उहुद भी गुस्से में कम नहीं था। इसने इंसाफ का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, सच जानने से पहले इल्ज़ाम मत लगाओ। मगर इंसाफ सुनने को तैयार नहीं था। महक की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, खुदा के लिए लड़ाई बंद कर दो। लेकिन दोनों के दरमियान नफरत बढ़ती जा रही थी। कमरे में मौजूद हर शख्स खौफजदा था। पर्दों के पीछे खड़ी सायरा सब कुछ खामोशी से देख रही थी। इसे लग रहा था कि अगर ये झगड़ा ना रुका तो घर टूट जाएगा। उहुद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, जबकि इंसाफ की आंखों में अपनी बहन के लिए दर्द साफ दिखाई दे रहा था। महक बार बार उहुद की तरफ देखती, जैसे वो इससे किसी सच की उम्मीद कर रही हो। उसी दौरान बाहर घर के सामने एक और हंगामा शुरू हो चुका था। नोमान ने गुस्से में हमजा का गिरेबान पकड़ा हुआ था। हमजा खामोश खड़ा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। करीब खड़ी दुआ के हाथ में प्रॉपर्टी के कागजात थे। वो हैरत से कभी कागजात देखती और कभी सब लोगों को। उसके साथ वकास खड़ा था, जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। दुआ कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये कैसे हो सकता है? ये जायदाद तो मेरे नाम थी। नोमान गुस्से से हमजा पर बरस रहा था, तुमने धोखा दिया है। तुमने सब कुछ हड़प करने की कोशिश की। हमजा ने आहिस्ता से कहा, मैं बेकसूर हूँ। मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन ना किया। दुआ के हाथ कांप रहे थे। इसे महसूस हो रहा था जैसे उसके अपने ही लोग इससे सब कुछ छीन रहे हों। वकास ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हौसला रखो, सच सामने आ जाएगा। लेकिन उस वक्त हर तरफ सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। घर के अंदर सायरा बुरी तरह रो रही थी। उसने अपने सर पर हाथ रखे हुए थे। इसके सामने फरीद बैठा था, जिसकी गर्दन पर पिटी बंधी हुई थी। इसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे। फरीद खामोशी से कागजात देख रहा था। सायरा चीख कर बोली, हमारी इज्जत तबाह हो गई। फरीद ने गहरी सांस ली और कहा, अब कुछ नहीं बचा सायरा, सब खत्म हो गया। सायरा मुसलसल रोए जा रही थी। इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फरीद के दिल में भी दर्द था, लेकिन वो मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था। इसने सायरा को समझाते हुए कहा, अभी उम्मीद बाकी है। मगर सायरा की दुनिया जैसे ख़त्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ कॉलेज के बाग में एक खूबसूरत मंजर था। उहुद मुस्कुराते हुए महक को सुर्ख गुलाब दे रहा था। इर्द गिर्द कई लोग खड़े इन्हीं देख रहे थे। महक शर्माते हुए मुस्कुराई। उहुद ने आहिस्ता से कहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। महक की आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना खौफ भी। करीब खड़ी हिना गुस्से से इन्हीं देख रही थी। इसे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। महक ने गुलाब हाथ में लिया और धीरे से कहा, क्या वाकई तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? उहुद ने फौरन जवाब दिया, हर हाल में। लेकिन किस्मत उन दोनों के लिए कुछ और लिख चुकी थी। शाम होते ही घर में एक और हंगामा खड़ा हो गया। महक कमरे में रो रही थी, जबकि हिना गुस्से में उंगली उठाए खड़ी थी। हिना चीख कर बोली, अगर तुमने दोबारा महक को तकलीफ दी तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। महक के आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो टूट चुकी थी। इसने रोते हुए कहा, मैंने किसी का किया बगाड़ा है? हिना ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहनों की तरह एक दूसरे का सहारा बनी हुई थीं, मगर उनके दिलों में खौफ था कि आने वाले दिन और ज़्यादा खतरनाक होंगे। इधर घर में ज़रवी और सायरा आमने सामने खड़ी थीं। ज़रवी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। सायरा हैरत से उसे देख रही थी। पीछे महक खामोश खड़ी सब कुछ सुन रही थी। ज़रवी ने धीरे से कहा, अब सब कुछ मेरे मुताबिक होगा। सायरा को महसूस हुआ कि इस घर के तमाम मसाइल की जड़ यही औरत है। महक के दिल में खौफ बढ़ने लगा। इसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मगर वो खामोश थी क्योंकि इसके पास कोई सबूत नहीं था। अचानक एक दिन घर में शदीद झगड़ा शुरू हो गया। फरीद ने गुस्से में हमजा का गिरेबान पकड़ लिया। इसकी गर्दन पर अब भी पिटी बंधी हुई थी। करीब खड़े बुजुर्ग आदमी सलीम सब कुछ परेशानी से देख रहे थे। महक खौफजदा खड़ी थी, जबकि उहुद इसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। फरीद चीख कर बोला, तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमजा ने गुस्से से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मगर फरीद सुनने को तैयार नहीं था। सलीम ने आगे बढ़कर दोनों को अलग करने की कोशिश की, मगर गुस्सा इतना ज़्यादा था कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार ना था। महक ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए लड़ाई बंद कर दें। मगर इसकी आवाज़ शोर में दब गई। फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। महक गुस्से से आगे बढ़ी और उसने हमजा को ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा कमरा